इस वीडियो में मैं आपको यूपी स्पेशल के 30 क्वेश्चन को कराऊंगा। आप सभी लोग अपना स्कोर चेक करिएगा कि कितने स्कोर आपके बन रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को देखना है और उसके अनुसार अपना आंसर बताना है। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और लास्ट में क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप सभी को उसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है और आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि शाकुंभरी मेला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शाकुंभरी मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन में मथुरा है, दूसरा ऑप्शन सहारनपुर है और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है मेरठ। तो शाकुंभरी का जो मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है सहारनपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन में लखनऊ है, कानपुर है, उसके बाद कुशीनगर है और प्रयागराज है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए और इसका जो आंसर बन जाएगा कुशीनगर बन जाएगा, यानी केला महोत्सव जो आयोजित किया गया था वो कुशीनगर में आयोजित किया गया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार नहीं है? पहला ऑप्शन है शीतलाष्टमी, दूसरा ऑप्शन है तीज महोत्सव और तीसरे में है वैसाखी पूर्णिमा, चौथे में है कृष्ण जन्माष्टमी। तो देखिए, यूपी का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल नहीं है वो कौन सा है? वो आपका तीज उत्सव है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, यदि आपका आने वाले समय में यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन में 8 वर्ष है, 6 वर्ष है, उसके बाद 10 वर्ष है, फिर ऑप्शन में 12 वर्ष है। देखिए, जो ये आयोजित किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष पे किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी सिंहस्थ पर्व, वो भी उज्जैन का। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, ये बिल्कुल सही है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मिलती है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है इसमें। तो इसका आंसर बन जाएगा ना तो एक ना ही दो, यानी इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, जबकि दोनों सही है, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कितने वर्षों में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? क्लियर है? तो पहला ऑप्शन 6 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन 12 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन 10 वर्ष है, चौथा ऑप्शन 24 वर्ष है। तो देखिए, अर्ध कुंभ जो मेला है ना वो प्रत्येक 6 वर्ष पे आयोजित किया जाता है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। कुंभ की बात करेंगे तो 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, यानी यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ऑप्शन में आपको दे रखा है थारू जनजाति, भूक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपके अनुसार इसका कौन सा आंसर बनेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू जनजाति है, याद रखना है, यानी ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, पटारी जनजाति। पटारी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन में सोनभद्र है, प्रयागराज है, उसके बाद ललितपुर है, फिर महोबा है। तो बताना है आपको कि पटारी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, पटारी जनजाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको यूपी पुलिस एग्जाम देने के बाद यदि आपका एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है तो उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। तो ध्यान रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है भोकसा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन में झांसी और मथुरा है, दूसरा में है मिर्जापुर और सोनभद्र है, फिर है बिजनौर और आगरा है, फिर ललितपुर और झांसी है। देखिए, जो भोक्सा जनजाति उसको बुक्सा भी कहा जाता है,
याद रखिएगा, इसको बुक्सा भी कहा जाता है। तो ये जो जनजाति है ये आपका पाया जाता है बिजनौर और आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर इसका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरपीएफ का यदि आप एग्जाम दे रहे हो या आपने फॉर्म भर रखा है तो आप चैनल से जुड़े, उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको थ्योरी हम तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसी को मैं आपको करवाता हूँ, और डेफिनेटली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लगा हुआ है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन में कुचिपुड़ी है, कथक है, और फिर क्या है, कथकली है, और भरतनाट्यम है। तो देखिए यूपी से जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है वो है कथक, याद भी रखना है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा है। लिखा हुआ है मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। ऑप्शन में आगरा घराना, सहारनपुर घराना, उसके बाद है आपका बनारस घराना, फिर लखनऊ घराना। तो देखिए मुगल काल में जो सबसे बड़ा घराना था यूपी का वो आपका था आगरा घराना। कौन सा घराना था फ्रेंड्स? आगरा घराना। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि रागनी ढोला स्वांग उत्तर प्रदेश के, रागनी ढोला स्वांग उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की, रुहेलखंड क्षेत्र। तो याद रखना है आपको, रागनी ढोला स्वांग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र सोनभद्र जिले का नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन में कर्मा है, धुरिया है, नटवरी है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सोनभद्र जिले का नृत्य विश्व प्रसिद्ध है वो कर्मा है। कौन सा है? कर्मा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में नाई समुदाय का गीत माना जाता है। नाई समुदाय, ऑप्शन में है नौका झक्कड़, उसके बाद है बंजारा और नजवा ठुमरी, फिर इसके लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नाई समुदाय का गीत है वो है नौका झक्कड़। कौन सा फ्रेंड? नौका झक्कड़। यदि आप लोग कोई पेपर देने जाते हो वहाँ पे मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। देखिए अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा ही दिया कि नाई समुदाय का गीत माना जाता है कौन सा, तो हो रहा है वो नौका झक्कड़। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का एक नृत्य है। घूमर है कि कालबेलिया है कि स्वांग है कि पुलिकल्ली है। तो देखिए इसका उत्तर होगा स्वांग। कौन सा है? स्वांग। यानी स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का एक नृत्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, यानी बधाई के बारे में। ऑप्शन पूर्वांचल है, ब्रज है, बिजनौर है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर बन जाएगा बधाई लोकगीत जो है पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की ने लगातार 124 घंटे कथक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम अपने नाम किया है। तो याद रखना इनका नाम सोनी चौरसिया है, यानी उत्तर प्रदेश की सोनी चौरसिया ने लगातार 124 घंटे कथक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको मिलाना है। चरकुला जो है आपका ब्रज से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। जोगनी जो है वो अवध क्षेत्र से संबंधित है, यानी ए का तो हो गया 4 और बी का हो गया 3rd। उसके बाद जो ख्याल है बुंदेलखंड का, यानी सी का हो जाएगा 1, और कट घोड़वा पूर्वांचल का है तो डी का हो जाएगा 2। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। देखिए बिहू तो है नहीं क्योंकि असम वगैरह में है, गरबा गुजरात का है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये है चरकुला, कर्मा, पांडव। याद रखना है चरकुला, कर्मा, पांडव। बाकी और जो ऑप्शन में दिया वो यूपी से नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है तो चरकुला, कर्मा, पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहती। देखिए गंगा नदी तो बहती है, यमुना नदी भी बहती है,
और गोमती नदी भी बहती है लखनऊ में, लूनी नदी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। पूछा गया है वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह कौन सा है? मेरठ है कि बुलंदशहर है कि मथुरा है कि आपका बिजनौर है? तो देखिए ये बिजनौर में गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है, यही हमसे पूछा गया है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? तो इसको याद रखना, ये हल्दिया को जोड़ता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है हल्दिया। तो ऑप्शन देखिए, सादिया है, धुबरी है, हल्दिया है, काकीनाडा। तो ऑप्शन बन जाएगा हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलिया में है कि फिरोजपुर में है कि मिर्जापुर में है कि सहारनपुर में है? तो ये सहारनपुर में स्थित है हथनी कुंड बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी और किस जिले में स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बताना है। ऑप्शन में राप्ती, कुशीनगर, चंबल आगरा, केन हमीरपुर कि बेतवा ललितपुर? तो बेतवा ललितपुर में है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे स्थित नहीं है? ये पूछा गया है। देखिए प्रयागराज भी दाएं किनारे है, हरिद्वार भी है, वाराणसी नहीं है, यही सही है। बाकी कानपुर भी है, तो आंसर बन जाएगा वाराणसी। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश बीहड़ का निर्माण करती है? ऑप्शन में है भैया क्या क्या है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोमती नदी है और हिंडन नदी है। तो देखिए बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यमुना करती है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक झील चित्तौरा झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किस जिले में? झांसी में है कि बहराइच में है कि मथुरा में है कि कानपुर में है? तो देखिए जो चित्तौरा झील है वो बहराइच में है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? निचली गंगा नहर कि घाघरा नहर है कि शारदा नहर है कि केन नहर है? कौन सी नदी है? तो नहर है, तो शारदा नहर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि करेला झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करेला झील ऑप्शन में खीरी है, मथुरा है, रामपुर है और उसके बाद लखनऊ है। किस झील के बारे में यहाँ पूछा गया है? देखिए यहाँ पूछा गया है करेला झील के बारे में। तो देखिए जो करेला झील है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है करेला झील? लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम है तब तक हम लोग यूपी पुलिस के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में जिसका भी एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल का हुआ, एमटीएस का हुआ या आरपीएफ वगैरह का हुआ, तो जिसकी भी डेट पता चल जाएगी उसी का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, डेली का डेली वीडियो देखते रहें। डेफिनेटली आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? और यदि आपका जैसे मान लीजिए कि 23, 24, 25 और 30, 31 को आपका यूपी पुलिस का शायद एग्जाम लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम कि जैसे मान लीजिए जो भी पेपर वगैरह होगा उसको मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तो आप सभी को उसको देख कर जाना है जिनका बाद में एग्जाम है। जैसे किसी का 24 को है, 25 को है, 30 या 31 को है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।